वेलकम टू केसीनेटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारे पास डीजल साइकिल। इसके पहले हमने ऑटो साइकिल पढ़ा था और साथ में उसका न्यूमेरिकल पढ़ा था और उसी एयर स्टैंडर्ड साइकिल में अगला साइकिल है अपने पास डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल बेसिकली अपने पास कंबशन इग्निशन इंजन होता है जो कि डीजल इंजन पे वर्क करता है। तो ये कंप्लीट 4 प्रोसेस से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं वन बाय वन प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। तो डीजल साइकिल हमारा बेसिकली 4 प्रोसेस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, दूसरा अपने पास है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तीसरा अपने पास है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, लास्ट वन है अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जिसमें हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस होता है। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा ये हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा। इन 4 प्रोसेस से मिलकर बनता है अपने पास डीजल साइकिल। आइए इसका हम पीवी और टीएस डायग्राम देखते हैं ये किस तरह वर्क करता है। ये आपका प्रेशर वाल्व डायग्राम है। यहां बनेगा उसका टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीएस डायग्राम बोलते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस 1 से बन गया प्रोसेस 2। ये आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। फिर देन हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फिर आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, फोर। देखिए मिलाते हैं हमको 1 से 2 बना आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है 1 से 2 में। कंप्रेशन में हमको पता है क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वॉल्यूम 1 से डिक्रीज हुआ, कहां पर गया, वॉल्यूम 2 में पहुंच गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग 2 से 3 क्या अपने पास कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है अपने पास आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। ये देखिए 3 से 4 क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपांशन प्रोसेस बोलेंगे। और लास्ट है अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर क्यूटी अमाउंट का हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस से मिले क्या बनता है डीजल साइकिल। इसी डायग्राम को हम क्या करेंगे, टीएस डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो एंट्रोपी क्या करेगा, एक यहाँ एंट्रोपिक कांस्टेंट दिखाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, वर्टिकल लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। ये हो गया एंट्रोपी, ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2। फिर हम आते हैं 2 से 3 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ये कर्व लाइन के लेके बनती है। ये हो गया 2 से 3। फिर क्या अपने पास एक्सपांशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। इसमें पता है कि एंट्रोपी क्या होती है, फिर अपनी कांस्टेंट हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया आपके
डीजल साइकिल का टीएच डायग्राम। दोनों डायग्राम आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी बेस से दोनों डायग्राम को देख के हम आगे सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे इसका हम लोग, जिसमें हम एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। आइए करते हैं इसको वन बाय वन, हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने से पहले हम इसके प्रोसेस के कंप्लीट हम नाम देख लेते हैं, कहां से कहां तक कौन सा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस को समझना चालू करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं पहले शुरू में क्या चिन्ह से आता है, प्रोसेस 1 to 2। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा प्रोसेस 1 to 2, इसका नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। पहले बताया हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, गैस को हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने से क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगी इसकी, डिक्रीज होगी। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा, बट प्रेशर क्या होगा इसका, इंक्रीज होगा, और साथ में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंप्रेशन प्रोसेस होगा तो ये तीन चीजें होगी गैस के साथ। क्या क्या होगी, वॉल्यूम देखिए V1 से क्या होगा, V2 हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। प्रेशर P1 से बढ़ के क्या होगा, प्रेशर P2 हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड देन टेम्परेचर देखता हूँ T1 से बढ़कर कहां चले गया, T2 में, तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आते हैं अगले प्रोसेस में, प्रोसेस 2 to 3। हमारे पता है कि प्रोसेस 2 to 3 कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो हीट ऐड करने के कारण क्या होगा, इसके टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। हीट ऐड करने के कारण टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और नाम क्या है सब, कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होगा आपका, बराबर बना रहेगा। सो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3। प्रेशर क्या होगा इसमें, कांस्टेंट बना रहेगा, और वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। देखिए पहले क्या था, वॉल्यूम 2 था, हीट एडिशन के बाद क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गई इसकी, इंक्रीज हो गई, V2 हो गया, ये देखिए V3 हो गया। तो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया इसकी, इंक्रीज हो गई। ठीक, अगला प्रोसेस में आते हैं 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4, जिसे पता है हमको, डायग्राम दिख रहा है, प्रोसेस 3 to 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस होता है। तो एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है, तो देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसमें, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमको क्या पता चला कि जो कंप्रेशन है उसका अपोजिट क्या होता है आपका, एक्सपांशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 to 1, लास्ट अपना प्रोसेस 4 to 1, जैसे इसका नाम पता है मैं, प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा, यानी कि क्या होगा अपने पास, V1 इज इक्वल टू V4 रहेगा। और क्या देख रहे हैं हम, इसमें हीट क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं, हीट रिजेक्ट होने के कारण टेम्परेचर क्या होगा आपका, डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो T क्या होगी हमारे पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, और साथ में क्या हो रहा है, प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा अपने पास, डिक्रीज होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, उन प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन हो रहा है, इससे हम समझ सकते हैं। आइए अब इसका हम एफिशिएंसी निकालते हैं हम। तो देखते हैं हम लोग प्रोसेस 2 to 3 में, कहां से स्टार्ट करते हैं हम, प्रोसेस 2 to 3 में। इसमें क्या हो रहा है, हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस डेट इज Q1 अपने को फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से पता है, फार्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है, mc डॉट dt, ये होता है अपने पास। तो Q1 में जाएंगे तो अपने पास मास की वैल्यू नहीं है, तो मास हमारा पर के फॉर्म में आएगा, पर केजी के फॉर्म में आएगा, और ये हो जाएगा, फॉर्मूला हम बनाएंगे इसका, तो हो जाएगा Cp डॉट dt आपको रिप्रेजेंट करेगा प्रोसेस 2 से 3 तक। तो Cp इन ब्रैकेट T3 माइनस T2, ये हो गया Q1 की वैल्यू।
सेम प्रोसेस निकालेंगे हम हीट रिजेक्शन के लिए। हीट रिजेक्शन प्रोसेस के लिए डेट इज Q2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा अपने पास CV इन ब्रैकेट T4 माइनस T1। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, एक Q1 की वैल्यू मिल गई जिसको हम हीट एडिशन बोलते हैं, और Q2 की वैल्यू मिल गई जिसको हम हीट रिजेक्शन बोलते हैं। अब आप लोग देखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का पता अपने को आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, या फिर हम इसके फॉर्म में देखेंगे वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। सो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। हीट सप्लाई या हीट एडिशन। वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालने का पुराना मेथड ही हमारे पास, हमको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q1 माइनस Q2। ये फॉर्मूला हम ऑटो साइकिल में पढ़ चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 का मतलब क्या होता है, हीट एडिशन। Q2 का मतलब होता है हीट रिजेक्शन। दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या निकल जाएगा अपने पास, वर्क डन निकल जाएगा। तो रख देंगे यहाँ पे Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई हीट सप्लाई कितनी हमारे पास, Q1 है, तो क्या बनेगा अपने पास 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब Q2 की वैल्यू क्या थी, अभी निकाल लें हम, उसकी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। तो 1 माइनस Q2 था हमारे पास CV इन ब्रैकेट T4 माइनस T1, और Q1 क्या था हमारे पास CP इन ब्रैकेट T3 माइनस T2। ये हो गया। अब हमको पता है गामा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, गामा इज इक्वल टू होता है CP बाई CV। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP बाई CV। तो देखिए यहाँ पे CV बाई CP है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। इसको हम नाम दे देते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको हम नाम दे दिए क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम निकालते हैं कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम बोलेंगे आरके। पहले भी पढ़ चुके ऑटो साइकिल में हम कंप्रेशन रेशियो, अब यहाँ ही पढ़ेंगे कंप्रेशन रेशियो, इसको बोलेंगे हम आरके। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास V1 बाई V2। इसमें एक नया हो जाएगा अपने पास एक्सपांसन रेशियो, जिसको हम RE बोलेंगे। एक्सपांसन रेशियो होगा अपने पास V4 बाई V3। एक नया रेशियो इसमें ऐड हो रहा है, जिसको बोलेंगे हम लोग कट ऑफ रेशियो। क्या बोलेंगे, कट ऑफ रेशियो, जिसको हम RC बोलेंगे। तो कट ऑफ रेशियो होता है अपने पास V3 बाई V2। ये तीन रेशियो है जिनका हम यूज करेंगे इसकी एफिशिएंसी निकालने में, किसकी, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी निकालने में हम इसको यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं हम प्रोसेस 4 से 2। आइए अब देखते हैं हम प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4। तो प्रोसेस 3 to 4 में आते हैं, हम देखते हैं ये प्रोसेस क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस हो रहा है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस में हम टेम्परेचर और वॉल्यूम बीच में क्या रिलेशन है उसके थ्रू एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसमें हम लिखते हैं T4 बाई T3 इज इक्वल टू V3 बाई V4 पूरे की पावर गामा माइनस 1, है ना। ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर बीच में रिलेशन निकालते हैं वहां से फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो हम यहाँ से T4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 इंटू V3 बाई V4 पूरे की पावर गामा माइनस 1। अब हम क्या देखते हैं, V3 बाई V4,
है ना, V3/V4 की वैल्यू रखेंगे एक्सपांशन रेशियो के फॉर्म में। ये क्या होता है, V4/V3 होता है, तो इसको हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये T3 इंटू 1/RE की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये 1 में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सपांशन रेशियो क्या होता है, V4/V3 होता है ना। जब इसको 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V3/V4 के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब एक चीज हमको ये भी पता है कि कंप्रेशन रेशियो RK इज इक्वल टू एक्सपांशन रेशियो इनटू RC होता है, कट ऑफ रेशियो। ये मेन फार्मूला है, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे या इनटू में करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो RK के बराबर आता है। ठीक, तो हम मान लो यहां से RE की वैल्यू निकालते हैं, तो RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RE इज इक्वल टू हो जाएगा RK/RC। RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RK/RC। तो इसकी वैल्यू यहां रख देंगे हम, T3 RE की वैल्यू क्या रखेंगे हम, RK/RC की पावर गामा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा मेरे को, T4 इज इक्वल टू T3 इंटू RC/RK पूरी की पावर गामा माइनस 1। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, ये आगे यूज करेंगे हम लोग। ये हो गया T4 इज इक्वल टू T3 इंटू RC/RK पूरे की पावर क्या है, गामा माइनस 1। ठीक, अब आगे सॉल्व करते। अभी क्या चलते प्रोसेस 3 to 4 में चले, अब प्रोसेस क्या करेंगे 2 to 3 पे चलेंगे। देन प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में देखते हैं हम अपने पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है। ठीक, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं P2V2/T2 इज इक्वल टू P3V3/T3। अब प्रेशर क्या है, बराबर है, तो दोनों प्रेशर क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे अपने पास। तो हम देखते हैं इसको, T3/T2 इज इक्वल टू क्या होगा, V3/V2 होगा, है ना। जब ये दोनों प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुछ अरेंज करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा। अब यहां से हम निकालते हैं किसकी, T2 की वैल्यू। क्या निकालेंगे हम, T2 की वैल्यू निकालते हैं। सो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास T3 इंटू V2/V3, है ना। क्या हो जाएगा, T3 इंटू V2/V3 हो जाएगा। अब हमको पता है V2/V3 क्या होता है अपने पास, कट ऑफ रेशियो। अभी पहले बताया था मैंने, कट ऑफ रेशियो। फिर से लिख देता हूं यहां पे, अगर आप, क्या होता है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो RC इक्वल टू क्या होता है, V3/V2 होता है। ये देखिए कट ऑफ रेशियो RC इक्वल टू क्या होता है, V3/V2 होता है। अभी यहाँ पर क्या है, V2/V3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 में हो जाएगा 1/RC। तो ये आ गया T2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है, T2 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं हम, प्रोसेस 1 to 2 के फॉर्म में। नेक्स्ट अपने पास 1 से 2 प्रोसेस, इन सबको आपको याद रखना रहना, इसको जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी पड़ेगी सबकी वैल्यू, है ना। अब आते हैं हम प्रोसेस 1 to 2 में। प्रोसेस 1 to 2, ये भी आपका आइसेंट्रोपिक, है ना। देखिए 1 से 2 के अपने पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस में आएगा ये। तो हमको फार्मूला पता है, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 पूरी की पावर गामा माइनस 1। ठीक, ये हमारा वही थर्मोडायनामिक रिलेशन से आता है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के फॉर्म में। तो यहां से निकालेंगे किसकी वैल्यू, हम T1 की वैल्यू निकालेंगे। सो T1 इज इक्वल टू T2 डॉट
V2 बाई V1 पूरी पावर गामा माइनस 1। ये हो गया है ना। अब यहां देखता हूं मैं कंप्रेशन रेशियो आरके इज इक्वल टू क्या होता है, V1 बाई V2 होता है। सो T2 1 अपॉन आरके की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। अब आरके की वैल्यू क्या होती है, आरके की वैल्यू देखिए यहां होती है आर ई इंटू आर सी होती है। तो आरके की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर ई इंटू आर सी लिख सकते हैं। और साथ में इस T2 की वैल्यू को देखिए, ये T2 की वैल्यू है, उसको क्या करेंगे यहां पुट कर देंगे हम। पहले मैं T2 की वैल्यू क्या करता हूं, पुट कर देता हूं। तो T2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, T3 इंटू 1 अपॉन आर सी थी। ठीक है, T2 की वैल्यू क्या थी अपने पास, T3 इंटू 1 अपॉन आर सी। तो मैंने इस वैल्यू को, ये देखिए T2 की वैल्यू कहाँ किया, पहले इक्वेशन से लाके पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, उसको एज इट इज लिख दिया। तो ये हो गया मेरे पास T1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई है अपने पास, T1 की वैल्यू भी निकल आई। तो जितने हम लोग वैल्यू निकाले हैं, T4 की वैल्यू निकाले, T2 की वैल्यू निकाले और T1 की वैल्यू निकाले, सब में T3 क्या होगा, कॉमन निकल के आ रहा होगा, है ना। सब में क्या निकल के आएगा, कॉमन, T3 की वैल्यू कॉमन निकल के आएगी। और जितने टेम्परेचर निकाले हम सबको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। आइए इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, सबको हम पुट करते हुए चलते हैं और साथ में निकालते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास, 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 होल डिवाइड बाई T3 माइनस T2। ये क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास। तो इसमें क्या करना है, पूरी वैल्यू जितनी निकाले हम सबकी वैल्यू को रखते जाते हैं 1 बाई 1। तो T4 की वैल्यू आई थी हमारे पास, T4 की वैल्यू किसके टर्म्स में आई थी, T3 के टर्म्स में आई थी। T3 इंटू आर सी की पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर के की पावर गामा माइनस 1। ये हो गया माइनस T1 की वैल्यू देखते हैं। तो T1 की वैल्यू भी क्या है मेरे पास, T3 इंटू 1 अपॉन आर सी इंटू 1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1। ये हो गया, होल डिवाइड बाई लेते हैं T3 को एज इट इज T3 के फॉर्म में रख देंगे हम। और देखते हैं T2 की वैल्यू क्या थी। तो T2 की वैल्यू यहां से देखते हैं, तो T3 इंटू 1 अपॉन आर सी है। तो T3 की वैल्यू क्या थी अपने पास, T2 की वैल्यू T3 इंटू 1 अपॉन आर सी। ये पूरी वैल्यू रख दी हम। तो हम क्या देखते हैं यहां से कि T3 कॉमन निकल रहा है। देखिए सब टर्म्स में क्या है, T3 है। तो T3 क्या किया, मैं कॉमन निकाल लिया और उसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस 1 अपॉन गामा, और साथ में क्या निकाल रहा हूं मैं, आरके को भी कॉमन निकाल रहा हूं, आरके की पावर गामा माइनस 1 को। ये देखिए यहाँ भी आरके की पावर गामा माइनस 1, ये भी क्या है, आरके की पावर गामा माइनस 1, ये भी कॉमन निकल जाएगा। हाँ, तो इन ब्रैकेट क्या बचा मेरे पास, आरसी की पावर गामा माइनस 1 इन माइनस 1 अपॉन आरसी, ये बचा। होल डिवाइड बाई में क्या बचा, इसमें 1 माइनस 1 अपॉन आरसी। देखिए इतना टर्म्स बचा अपने पास। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में एलसीएम ले लेंगे, यहां भी एलसीएम ले लेंगे और यहां भी एलसीएम ले लेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा इंटू
1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा आर सी की पावर गामा माइनस 1 इंटू आर सी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई आर सी डिवाइड बाई क्या जाएगा यहाँ एलसीएम लेंगे तो आर सी माइनस 1 अपॉन आर सी। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये आर सी और ये आर सी क्या हो गए कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा इंटू इसको 1 अपॉन में लिख लेते हैं हम लोग 1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1 इसमें क्या बचेगा अपने पास आर सी की पावर गामा माइनस 1 होल डिवाइड बाई यहाँ क्या बचेगा आर सी माइनस 1। यही यहाँ पर क्या है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। ये एक्सप्रेशन निकला हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल पास एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। थैंक यू।